बट अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, आप अपने शहर के पास वाले एयरपोर्ट पे उतरो। मैंने देखा है 5-6 बैग लेके भी आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े, मेरे हाइट के जितने। यार मैं बोलो क्या कभी जाना ही नहीं अब वापस। 2024 में अगर आप आ रहे हो, एप्लीकेशन कर रहे हो खुद से, तो एक एप्लीकेशन की टाइमलाइन क्या होनी चाहिए। ये वीडियो अगर आप 2025 में, 26 में, 27 में, 28 में देख रहे हो, तब भी ये वीडियो उतना ही रेलेवेंट होगा, बिकॉज हम आपको एक टाइमलाइन दे रहे हैं कि स्टेप वाइज क्या क्या होने चाहिए। मैं एक करंट स्टूडेंट के साथ बैठा हूँ यहाँ पर। ये लोग ओवीजीयू मागदेबुग में अपनी मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं और आए हुए इनको सिर्फ 5 महीना ही हुआ है। तो आई बिलीव अभी भी इन्फॉर्मेशन थोड़ी फ्रेश है आपके दिमाग में। व्हाई डोंट यू स्टार्ट कि पहला और सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप है कि IELTS एग्जाम, क्योंकि यहाँ जर्मनी की कोई भी यूनिवर्सिटी में IELTS मैंडेटरी हो गया है। तो सबसे पहले IELTS का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। तो अक्टूबर 2024 में आप आना चाहते हो तो फिर जनवरी से अगर आप स्टार्ट कर देते हो तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले IELTS के एग्जाम की प्रिपरेशन और वो क्लियर। सेकंड पॉइंट होगा कि सबसे मेन वो है कि APS सर्टिफिकेट, जो कि अभी मैंडेटरी है जर्मन यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, तो उसको अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि APS सर्टिफिकेट आने में बहुत देरी हो रही है सभी को। हाँ। वो सबसे फर्स्ट वो क्लियर करना चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ मैं आगे बढ़ने से पहले। आइल्स में आपको मिनिमम स्कोर, जो ओवरऑल स्कोर देख रहे हैं, वो 6.5 एंड अबव, प्रेफरेबली 7 अगर आपका है तो बेटर होगा। और अभी करंटली APS आने में करीबन 2 से 3 महीना मिनिमम लग रहा है। और APS में आपको 18,000 रुपए लगते हैं एप्लीकेशन करते वक्त, और उनको सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी भी दोनों भेजना होता है। ठीक है, तो आपका वो APS का प्रोसेस APS की वेबसाइट पे जाके चेक कर लो। एक और जो न्यू रूल आया है कि आइल्स का वैलिडिटी अभी सिर्फ 1 ही साल का है। तो अगर आपने 2 साल पहले दिया है, उसको आप अब यूज नहीं कर सकते, आपको फिर से देना पड़ेगा। स्टेप 3 में क्या है। तीसरा स्टेप है, सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट करो। लाइक वो डिफरेंट वेबसाइट होती है, उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं कि ये कोर्स, ये यूनिवर्सिटी में ये कोर्स है और मेरा इंटरेस्ट इसमें है। उसके हिसाब से आप वो शॉर्ट लिस्ट 4 से 5 यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर वो चौथा स्टेप होता है कि उसमें अप्लाई करना, कि आप उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो सब आप प्रिपेयर कर सकते हो। फिर वो इसमें यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलर कोर्स में आप अप्लाई कर सकते हो। तो पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ, यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग में प्लीज आप अपना जो एक्सेल शीट होगा, उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे बना रहे हो, क्योंकि एक ही विंडो पे आपको पूरा दिखना चाहिए। कोर्स का नाम क्या है, कौन से शहर में है, एप्लीकेशन कहाँ से जा रही है, यूनिएसएस के थ्रू जा रही है, पोर्टल के थ्रू जा रही है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगता है इसमें सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन कितना होगा, कोई फीस ले रहे हैं क्या या नहीं ले रहे हैं, APS चाहिए नहीं चाहिए, जर्मन लैंग्वेज चाहिए नहीं चाहिए, आइल्स में कितना है। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर आपका सही रहेगा जब, तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे मिल रहा है। बार बार आपको कोर्स के वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट कलेक्शन की इन्होंने बात करी स्टेप 4 में। आप एक ही गूगल ड्राइव पे फोल्डर बना के उसमें सब डालते जाओ। फॉर एग्जाम्पल स्कूल में आप डाल दो 10th 12th, यूनिवर्सिटी का फोल्डर बनाओ, उसमें डाल दो आप ट्रांसक्रिप्ट आपका, बैचलर्स का, डिग्री हो गया, प्रोफेशनल डिग्री हो गया। ठीक है, सिमिलरली SOP हो गया। तो SOP में मान लो आपने 12 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, तो आपको 12 अलग अलग SOP होना जरूरी है। ठीक है, अलग फोल्डर हो गया एक LOR का। तो ऐसे करके सिमिलरली पूरा गूगल ड्राइव पे एक ही जगह पे सारा डॉक्यूमेंट्स रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद क्या स्टेप है आपके हिसाब से। यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशंस के बाद आता है हमारा रिजल्ट्स यूनिवर्सिटी का, कि किस यूनिवर्सिटीज़ में आपको एक्सेप्टेंस मिला है और किस यूनिवर्सिटी से आपको रिजेक्शन मिला है। और एक्सेप्टेंस आपको, इन केस आप एज्यूम करके चलो कि आपको 4 से 5 यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेंस मिल रहा है, तो उसमें भी आपको देखना है कि कौन से कोर्सेज में क्या क्या मॉड्यूल्स है, क्या क्या सब्जेक्ट्स है और आपके फ्यूचर क्या उसमें अपॉर्चुनिटीज़ है, वो सब भी देख के अगर आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको वाइजली चूज करना पड़ेगा कि कौन सा कोर्स आप सिलेक्ट कर रहे हो पर्टिकुलरली। राइट, मैंने एक और सिचुएशन देखी कि कभी कभी आपको रिजल्ट नहीं आया था, आपने डर के मारे प्राइवेट में अप्लाई कर दिया और एडमिशन आ गया प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, फिर लोगों ने जाके अपना वीजा भी लगवा दिया और वीजा वेटिंग टाइम देखते देखते पब्लिक यूनिवर्सिटी से एडमिशन आ गया। तो अब वो ये सोच रहे हैं कि शिट यार, अभी मेरे को पब्लिक यूनिवर्सिटी का फाइल देना है। राइट, ऐसा सिचुएशन हुआ है यार, काफी बार हुआ है। पैनिक मोड में आप बहुत सारे सिचुएशन, मतलब स्टेप्स ले जाते हो कभी कभी। ठीक है, तो वो अवॉइड करना। उसके बाद क्या है। उसके बाद अगर आपका एनरोलमेंट हो गया कोई भी कॉलेज में, आपने डिसाइड कर लिया कि ये कोर्स मुझे चूज करना है ये यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद आपका आता है स्टेप ब्लॉक्ड अकाउंट का। जो आपका ब्लॉक्ड अकाउंट का करंट जो अमाउंट अभी चल रहा होता है वो आपको एक ब्लॉक्ड अकाउंट में सिक्योर करना रहता है आपके फर्स्ट ईयर के फाइनेंशियल आपके जो एक्सपेंसेस रहते हैं उसके लिए। उसके बाद क्या है। उसके बाद सबसे लास्ट काम होता है वीजा का। आपके साथ जो सभी डॉक्यूमेंट हो गए, लाइक APS से लेके एंडोमेंट लेटर तक, तो आप VFS के वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके आप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जो भी तारीख आए वो वहां जाके पूरा डॉक्यूमेंट के साथ, और साथ में 2-3 जेरोस कॉपी भी रखना, क्योंकि इन केस आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट गुम हो गए, अगर कुछ हुआ
तो जेरोस्कोपी काम आ सकती है। ओके, और आपने कौन से वीएफएस से करवाया अपना मैंने application? वीएफएस बॉम्बे से किया था। मुंबई से करवाया। ओके, और हमारी मैं मेरी खुद का एक्सपीरियंस की बात करूँ हमारी ओबीजी यूनिवर्सिटी की, तो मेरा वीजा विद इन 1 मंथ में आ गया था और सबको 1 साल का वीजा मिला है। 1 साल का वीजा मिला है। ओके ओके ओके। और आपको 3 आइडेंटिकल सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट वहां ले जाने हैं और प्लीज आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेकलिस्ट चेक कर लेना। जितना आप ज्यादा फाइनेंशियल प्रूफ दिखा सको उतना बेटर भी होता है कभी कभी। हाँ, और इनकी बात से ऊपर मैं एक पॉइंट भी ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आप आपके गार्डियन का अगर 6 महीने का लास्ट 6 मंथ्स का बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट भी रखना हो तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा वीज़ा के लिए, कि उससे आपका एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा। एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आपका जो चेकलिस्ट है वो पूरा आप एक बार वेरीफाई करो, आपके पास सब डॉक्यूमेंट प्रॉपर है, अगर कोई भी मिस्टेक रहेगा, कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा तो आपके वीज़ा में डिले हो सकता है। तो यार एवरी स्टेप इज वेरी क्रूशल, मतलब एक मिस्टेक करोगे आप 2 स्टेप पीछे जाओगे वाला हिसाब है। प्लीज अपना टाइमलाइन एकदम जैसे इन्होंने बताया इसके हिसाब से ही चलना। जैसे ही वीजा आ गया आप डायरेक्ट फिर फ्लाइट बुक करते हो। मोस्टली मैंने देखा है जर्मनी में लोग कहीं से भी उड़ के पहले फ्रैंकफर्ट आते हैं, फिर फ्रैंकफर्ट से फास्ट ट्रेन लेके वो अपने शहर पहुंचते हैं। ठीक है, अगर आपको ज्यादा ट्रैवल टाइम नहीं करना है, बिकॉज फ्रैंकफर्ट का टिकट थोड़ा कम में मिल जाता है बिकॉज फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। ठीक है, बट अगर आप किसी और एयरपोर्ट पे उतरोगे तो थोड़ा पैसा ज्यादा हो सकता है, 10 15 20 हजार रुपए, ज्यादा कुछ नहीं होता है। बट अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, रिकमेंडेशन तो यही होगा कि आप अपने शहर के पास वाले एयरपोर्ट पे उतरो। अगर 5 6 10 बैग लेके उतर रहे हो, मैंने देखा है लोग करते हैं। ठीक है, मेरे साथ ये ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था कि मैं फ्रैंकफर्ट मेन एयरपोर्ट पे उतरा था, मतलब कि स्टेशन पे खड़ा था और लास्ट मोमेंट पे प्लेटफॉर्म चेंज हो गया ट्रेन का। फिर 3 बैग्स लेके जो मैं चढ़ा हूँ ट्रेन में वो मुझे ही पता है कैसे चढ़ा हूँ। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मैंने देखा है 5 6 बैग लेके भी आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े मेरे हाइट के जितने। यार मैं बोलो क्या मतलब कभी जाना ही नहीं अब वापस। सब कुछ पैक करें। तो यार दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।